तो आपने सुना शिक्षा मंत्री को पेपर लीक कैसे सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में 4 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ छात्रों की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसी साल 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यह परीक्षा करीब 60,000 खाली पदों को भरने के लिए की गई थी, जिसके लिए करीब 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। और इसी तरह 11 फरवरी 2024 को हुए यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम का भी यही अंजाम हुआ। इसी भर्ती परीक्षा के तहत समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ के 411 खाली पदों को भरा जाना था। इसके लिए करीब 10 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इस एग्जाम को भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद नीट के एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक का मामला सामने आ गया। छात्र इसे भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया है। ये वहीं यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया है। यूजीसी नेट का एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा, इसकी फिलहाल अभी तक डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम जल्द करवाने जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इसी साल अगस्त के पहले होगी, तो वहीं यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा जब 22 दिसंबर 2024 को इसकी डेट की नई घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। पेपर लीक करने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई, पूरा बंदोबस्त हो चुका है। सीएम योगी यूपी में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून ला रहे हैं, जिसमें पेपर लीक के जिम्मेदारों पर 10 करोड़ जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। यूपी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। जो लोग पेपर लीक कराएंगे उनके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया जाएगा। यूपी सरकार की नई नीति के तहत एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। स्टूडेंट को अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर एग्जाम देना अनिवार्य होगा। 2 कैटेगरी के तहत एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर सेंटर का डिस्टेंस बस और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के रेंज में होगा। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी, क्योंकि अधिकतर मामले ऐसे आए हैं जब यह बात सामने आई कि जहां पर पेपर प्रिंट के लिए भेजे जाते हैं हो सकता है कि वहीं से लीक हो। अगर किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश इसके बावजूद की तो फिर उसके खिलाफ योगी सरकार क्या करेगी, आप ये भी जान लीजिए। पेपर लीक के खिलाफ बन रहे नए कानून में दोषी से 10 करोड़ तक जुर्माना वसूला जा सकता है। जिम्मेदार नकल माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और दोषियों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। इधर केंद्र से लेकर यूपी और बिहार तक पेपर लीक गैंग के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है, तो उधर कांग्रेस इस मामले पर जमकर सियासत कर रही है। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और जयपुर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को डिटेन भी कर लिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प भी देखने के लिए मिली है। लखनऊ में आज कांग्रेस ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कांग्रेस का प्लान पार्टी दफ्तर से मार्च करते हुए विधान भवन पहुंचकर घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बाकी नेताओं को डिटेन कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई दी। नीट परीक्षा मामले को लेकर कांग्रेस ने पटना में भी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट के जरिए परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार में भी इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। बयानबाजी तो हो ही रही थी, अब कांग्रेस के नेता सड़कों पे उतरे हैं। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता पार्टी के झंडे बैनर के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता। इसमें कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ
ये तमाम नेता ये कह रहे हैं कि परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। मदन मोहन झा है हमारे साथ। मदन जी, क्या कहेंगे, आप लोग की क्या मांग है, क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नीट परीक्षा में जो हमारे छात्रों को, नौजवानों को परेशानी हुई, तो हम लोग चाहते हैं जिस घोटाले में जो भी संलिप्त हो उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी सरकार सुनिश्चित। लेकिन जांच अभी चल रही है, ईओयू जांच कर रही है और शिक्षा मंत्री ने भी बातें रखी है। शिक्षा मंत्री को तो अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्टेड पेपर प्रिंटिंग प्रेस है उसी को बार बार एजेंसी बदल के उसको क्वेश्चन प्रिंट करने की अनुमति कैसे दी गई? रिटायर्ड आदमी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर क्यों बनाया गया और किसके अनुमति से हो? इसकी जांच हो और इसकी नैतिक जिम्मेदारी। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है अभी इंतजार करना चाहिए, जांच का इंतजार करना चाहिए या रद्द हो जाना? नहीं, एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जहां तक रही बात हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनका अनुचित व्यवहार छात्रों के साथ बहुत कष्टदायी साबित होने जा रहा है। देखिए, पोस्टर भी है, रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी तस्वीरें लेकर आए हुए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और यहाँ पर काफी संख्या में जमा है। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या आगे भी इसी तरह से सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी? देखिए, यहाँ पे रोज रोज जो देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी नेट हो जा रहा है लीक, कभी नीट का पेपर हो जा रहा है। जो भी वैकेंसी एक तो आता नहीं है और जो आता है वो लीक हो जाता है पेपर, और स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, इतना तैयारी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब रेल मंत्री रेल का जिम्मेदारी नहीं लेगा, शिक्षा मंत्री शिक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो देश किसके भविष्य पे, किसके भरोसे चलेगा? तो शिक्षा मंत्री को एक दिन में 1 सेकंड में रिजाइन करना चाहिए। ये भोग विलासिता के कारण सिर्फ आप देश का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। देश के युवा डरे हुए हैं, परेशान है।